इस समय मौजूद है मोहल्ला सैदाना जायज़ जनपद अमेठी में इमाम बारगाह सदर सैदाना के सामने। आज मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी का आगमन था। आफ्ताब शरीयत के नाम से मशहूर हैं। यहाँ पर सैयद अली ख़ामेनी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, जिनके असैसिनेशन के बाद उनके इसाले सवाब के लिए मजलिस का आयोजन था। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पर शिरकत की और बहुत सारे हर समाज के लोग थे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुनील कुमार शर्मा जो OBC के प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। क्या था प्रोग्राम? आज सदर इमामबाड़ा नगर पालिका जायस में शिया समाज के बड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब आए थे। उनकी मजलिस थी और ईरान के सुप्रीम लीडर, जबकि मैं तो उनको शेर कहूँगा, अयातुल्लाह ख़ामेनी साहब की श्रद्धांजलि सभा थी। आज पूरी दुनिया, और वो हिंदुस्तान के भी परम मित्र थे। ईरान हिंदुस्तान का मित्र था। बुरे समय पे ईरान ने साथ दिया। तो पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी साहब पूरे वर्ल्ड के इकलौते नेता होंगे जिनके मरने पर पूरी दुनिया के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की, क्योंकि ख़ामेनी साहब चाहते तो और मुल्कों के बादशाहों की तरह, राष्ट्राध्यक्ष की तरह वो चाहते तो अमेरिका इजराइल की ग़ुलामी स्वीकार कर लेते, मगर उन्होंने ग़ुलामी नहीं स्वीकार की, उन्होंने शहादत स्वीकार की। जैसे मैं सुनता था कि हमारे शिया समाज में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखा समाज है, शहादत वाला समाज है, बहुत अच्छा समाज है। तो मैंने देखा, मेरे लिए गर्व की बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जी ख़ामेनी साहब को देखा, उनकी शहादत को देखा, उनकी हिम्मत को देखा। तो मैं पूरे शिया समाज को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और ख़ामेनी साहब को मैं हृदय की गहराइयों से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अच्छा, मौलाना कल्बे जवाद साहब के संबोधन पर क्या मुख्य बिंदु था, क्या कहा उन्होंने? देखिए, उनका जो मुख्य बिंदु थे, उनका जो मुख्य वक्तव्य था, मुझे एक वक्तव्य बहुत पसंद आया कि जंगें तलवारों से नहीं जीती जाती, फौलादों से नहीं जीती जाती, लोहे से नहीं जीती जाती, हथियारों से नहीं जीती जाती। मौलाना साहब का ये बड़ा अदब था कि जिगर फौलाद का रखिए। अगर जिगर फौलाद का होगा तो जंगे अपने आप जीत लेंगे। अगर आपके अंदर सब्र है तो ऊपर वाला एक दिन आपको जरूर जीत नसीब करेगा। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने इतना अच्छा उनको सुनकर लगा कि उनमें ना तो मुझे कट्टरतापन दिखी, जैसे कहते हैं कि मुस्लिम कट्टर होता है, वो ना मुझे कोई कट्टरतापन नहीं दिखी। उन्होंने हिंदू भाइयों की भी तारीफ़ की, उन्होंने सारे समाज की तारीफ़ की, और सबसे बड़ी बात, उनका जो सबसे मजबूत बिंदु था, मजबूत पक्ष था, इंसानियत। कोई देश युद्ध से नहीं जीत सकता। उनका दे कि आप जियो और जीने दो। उनके मैं तो सारा सार कहूँगा मौलाना कल्बे जवाद साहब का, कि उनका एक था कि आप जियो और हमें जीने दो, दुनिया को आगे बढ़ने दो, इंसानियत को जिंदा रहने दो और सारे देश मिलकर रहें। उनको सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं दिल की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूं। सुनील जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका में, आपके मन की आवाज़ क्या है? आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये मेरे मन की आवाज़ है कि ईरान पर ज़बरदस्ती युद्ध थोपा गया, जैसे आरोप लगाया गया कि ईरान के पास परमाणु बम है। तो आपने इतने सारे हमले कर लिए, इतनी सारी चीज़ें कर ली, सारा सब कुछ कर लिया, एक भी परमाणु बम आप नहीं किया। आप एक 85 साल के बुजुर्ग को, जो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, आप बम मार के उसको कत्ल कर देते हो। और इस आज जो महंगाइयाँ हैं, आप एलपीजी में लाइन देख लिए, गैस में, पेट्रोल में आने वाला समय देख लीजिए। तो मेरे ये दिल की आवाज़ है कि युद्ध बंद होना चाहिए और ईरान को परेशान मत करिए। ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने बुरे समय पर भारत की मदद की है। तो मैं ख़ामेनी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि युद्ध बंद होना चाहिए और ईरान
हमेशा से मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, क्योंकि ईरान के लोग शेर दिल होते हैं और शेर दिल के लोग गीदड़ से नहीं डरते। चाहे जो हो, उनको शहादत मंजूर है मगर गुलामी मंजूर नहीं है। आज सदर इमामबाड़ा जायस में मौलाना कल्बे जवाद साहब की एक मजलिस हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब को खराज अकीदत पेश किया गया और उनका एक 10 मिनट का प्रोग्राम था। प्रोग्राम सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी एक बातें दिल को छू गई कि मोमिन बहुत सख्त होता है, लोहे से ज़्यादा। लोहा को तो गरमा दिया जाता है, गरमाने के बाद उसका बदल दिया जाता है, उसका जो है रंग रूप सब बदल दिया जाता है। एक हथौड़ा से सख्त ज़रूर होता है, लेकिन एक हथौड़ा से उसका निशान बदल दिया जाता है। लेकिन जो मोमिन होता है उसका किरदार इतना बुलंद होता है, इतना ऊंचा होता है कि वो लोहे से ज़्यादा मजबूत होता है। ये बातें दिल को छू गई और उन्होंने इंसानियत को आगे बढ़ाया। ख़ामेनी साहब की मौत के बाद इंसानियत को ख़त्म किया गया। वो हमेशा हक़ पे रहे और हक़ के लिए लड़ाई लड़ी, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। ख़ामेनी साहब के न रहने से सभी लोगों को बहुत दुख हुआ, पूरे मुस्लिमों को दुख हुआ, पूरे जो इंसानियत के मानने वाले हिंदू मुसलमान सबको दुख हुआ। और उनकी तकरीर सुनने के बाद ऐसा लगा कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं वो चले तो जाते हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में रहते हैं। शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं और ख़ामेनी साहब हम लोगों के बीच में ज़िंदा हैं, ज़िंदा थे और ज़िंदा रहेंगे। उनकी सोच थी, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी सोच जो है वो नहीं ख़त्म होती, और उसी सोच पे हम लोगों को चलना चाहिए। हक़ के रास्ते पे चलना चाहिए, अमन के रास्ते पे चलना चाहिए। इंसानियत ज़िंदा रहने के लिए जो भी कदम उठाए जाए वो बेहतर है, अच्छे हैं। पे आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की खराज अक़ीदत की एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मौलाना कल्बे जवाद साहब तशरीफ़ लाए। और ईरान के लिए बस मैं 2 लाइन में इतना ही कहना चाहता हूँ, झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया है सजदा हुसैन का। जिस तरह से ईरान ने इन जालिमों के सामने 40 दिनों का मुकाबला किया, उनको घुटने टिका दिए हैं। और आज जिस तरह से एक मुल्क में समझौते की एक बैठक हुई है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ईरान इन जालिमों के सामने न डरा है, न आगे कभी डरेगा। और जब भी कभी दोबारा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हालात पेश आते हैं तो ईरान फिर से ऐसे ही डट के मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह।